मैं धारूहेड़ा में जो ये गंदगी है, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं, और जैसे नालियों में पानी रुका हुआ है, गंदा पानी जो बदबू आती है उससे, मतलब हर तरह के काम करूंगी। धारूहेड़ा को बिल्कुल चमका दूंगी, बिल्कुल ऐसा बना दूंगी कि लोग देखेंगे तो कहेंगे कि इन 5 सालों में विकास हुआ है धारूहेड़ा। अब आप भी जानते हैं, सेंटर में भी सरकार बीजेपी की है, दोनों स्टेट में, राजस्थान में भी, हरियाणा में। जो वही नहीं करा सके इसका समाधान, तो मुझे भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी। मैं 100% बना के लाऊंगा जी। मैं उम्मीद से बाहर काम करता हूँ। पत्नी आपकी अगर चेयरपर्सन बनी तो क्या मांग लेकर के जाएंगे पत्नी के पास? पहली धारूहेड़ा के लिए क्या चाहेंगे? देखो जी, भाजपा की सरकार रही 5 साल, और सेंटर में भी है, हरियाणा में भी है, भिवाड़ी में भी है। पानी का भी उनसे समाधान नहीं हो पाया, और उन्होंने गाँव का भी काम नहीं कर पाए। वो फेल, हर जगह फेल। किसी से आप बात पूछ के देख लो, गली में आप किसी से बात करके देख लो, उन्होंने कोई काम किया ही नहीं, और इसलिए वो फेल है। दोनों चेयरमैन का वो कहता है, कंवर कहता है अजय मेरी नहीं मानता, अजय कहता है कंवर मेरी नहीं मानता। ऐसे ही करके धाड़ो घुमा फिरा के और पूरा धाड़ो का सत्यानाश कर दिया। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं धारूहेड़ा में। जिस जगह हम बैठे हैं धारूहेड़ा की विशाल कॉलोनी है, गली नंबर 5 है, और हमारे साथ मौजूद है कुमारी राज, कांग्रेस की उम्मीदवार है धारूहेड़ा नगर पालिका से चेयरपर्सन पद की। और साथ में मौजूद है ज्ञानी यादव, इनके हस्बैंड है, लेकिन ये हस्बैंड की छाया से निकल करके खुद प्रचार कर रही है, हस्बैंड मदद कर रहे हैं। तो हमने कहा कि आप भी बैठिए, कोई बात नहीं है। तो इंटरव्यू इनका चल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको बधाई, टिकट दी कांग्रेस ने आपको। थैंक यू जी। तो हमको तो सीधा यही बताइए कि जो धारूहेड़ा में आप रह रहे हैं लंबे समय से, सब चीज़ें देखते हैं कि क्या लोगों की बड़ी समस्या है। तो पूरे धारूहेड़ा को नज़दीक से देखा है आपने, ज्ञानी राम ने। तो धारूहेड़ा की सबसे बड़ी समस्याएं क्या है जो आपके नोटिस में, यानी धारूहेड़ा के बड़े चुनावी मुद्दे क्या हैं जिन मुद्दों को लेकर के आप मैदान में उतरी हैं? भाई साहब, पहले तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ, नमस्ते करती हूँ। और आप देख रहे हैं धारूहेड़ा में हर जगह रोडों में गड्ढे बने हुए हैं। जहाँ रोड बना दिए गए हैं वहाँ सीवरेज नहीं है, और गंदे पानी की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ। और पीने का पानी भी बहुत गंदा, मतलब पीने लायक नहीं है। वो जगह जगह से उनकी पाइपें फूटी हुई है, गंदा पानी, उनमें काफ़ी बार तो कीड़े भी आते हैं पानी में। तो लोग पानी पीने की भी समस्या है लोगों के सामने। कई तरह की समस्या है। किसी के राशन कार्ड नहीं, अब घूम रहे हैं तो पता चल रहा है किसी के राशन कार्ड नहीं है, किसी को पेंशन नहीं मिल रही है, कि कोई विधवा है, कोई बुजुर्ग महिलाएं हैं तो उनकी पेंशन बंधी हुई नहीं है। मतलब काफ़ी तरह की समस्याएं हैं जो धारूहेड़ा की जनता फेस कर रही है। तो कुमारी राज ने पहले भी कोई चुनाव लड़ा या पहला ही चुनाव है? नहीं, पिछली योजना में भी मैंने इलेक्शन लड़े थे, निर्दलीय लड़े थे, लेकिन उसमें कुछ कारणवश वो इलेक्शन भी अच्छे थे और उसमें भी मेरी जीत होती, लेकिन किसी कारणवश मैं वो चुनाव हार गई। तो कांग्रेस की टिकट आपको मिली, तो ज़्यादा मदद किसने की आपकी टिकट दिलाने में? मैं कप्तान साहब जी का, और चिरंजीव भाई का, और राव नरेंद्र जी का, अध्यक्ष सुभाष छाबड़ी जी का, इनका सबका सहयोग रहा है हमें टिकट दिलाने में। पूरा सहयोग रहा है। तो ज्ञानी राम जी ने मदद नहीं की टिकट दिलाने में? हम तो हैं ही दोनों। अच्छा, तो आप एक ही हैं दोनों। अच्छा, आप वादे क्या कर रही हैं लोगों से कि चुनाव अगर जीत गई, आप चेयरपर्सन बन गई धारूहेड़ा नगर पालिका की, तो क्या इरादा है, क्या करोगी आप? मैं धारूहेड़ा में जो ये गंदगी है, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं, और जैसे नालियों में पानी रुका हुआ है, गंदा पानी जो बदबू आती है उससे, मतलब हर तरह के काम करूंगी। धारूहेड़ा को बिल्कुल चमका दूंगी, बिल्कुल ऐसा बना दूंगी कि लोग देखेंगे तो कहेंगे कि इन 5 सालों में विकास हुआ है धारूहेड़ा। ये भिवाड़ी की तरफ से पानी आ रहा है, बहुत लंबे समय से प्रदूषित पानी है। इसकी समस्या के लिए भी कोई आपके पास है रोड मैप? देखो, वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन फिर भी अब आप भी जानते हैं, सेंटर में भी सरकार बीजेपी की है, दोनों स्टेट में, राजस्थान में भी, हरियाणा में। जो वही नहीं करा सके इसका समाधान, तो
मुझे भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी। कोशिश करूं। अच्छा ये बताइए, सरकार ऊपर वाला, कई बार ना सरकार सत्ता में पत्नी होती है और पतिदेव उसको संभालते हैं, तो ज्ञानीराम जी कहने सरकार चलेगी कि आप कहने सरकार चलेगी अगर आप चुनाव जीतती है तो? देखो जी, दोनों मिलजुल के काम करेंगे। ये नहीं है कि भाई मैं अकेली, दोनों मिलजुल के काम करेंगे, दोनों के सहयोग से ही काम होगा। आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में पापा जी हैं और 2 देवर हैं, 2 देवरानी हैं और हम दोनों हैं। उनके 2 देवर के 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं। राजनीति में आपका ही आना हुआ है? नहीं, पापा जी भी पहले से ही है, सरपंच भी रहे हैं। हाँ वो बताइए, आपके परिवार का बैकग्राउंड हाँ, पूर्व नाम समेत बताइए। पूर्व पंच रहे, फिर सरपंच रहे और राव अभय सिंह पूर्व जिला पार्षद भी रहे हैं। मार्केट कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं पापा। ठीक। तो ज्ञानीराम जी, आपने अपनी पत्नी की बातें तो सुनी, तो कुमारी राज जो कह रही है, ये कह रही है दोनों मिलजुल के करेंगे, तो आप इनको राजनीति में लेकर के आए हैं और इनको चुनाव मैदान में उतारा है, तो आप इनकी किस तरह मदद करेंगे वो बताएंगे? पहले तो आपको, सबसे पहले आपको चैनल का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मेरे से सवाल पूछा है कि आप क्या करोगे। देखो जी, एक पावर तो इसके ही पास रहेगी। जी। मैं तो इसका सिपाही रहूँगा जी। काम करूँगा जी, काम मेरे को करना था। फिर ये, हाँ जी देखो उल्टा होगा अब तो। देखो जी, अब ये चेयरमैन तो ये रहेगी जी। मेरे पास तो कोई पद नहीं रहेगा। कितने उम्मीद है पत्नी के चेयरमैन बनने की? चेयरपर्सन मैं 100% बना के लाऊंगा जी। मैं उम्मीद से बाहर काम करता हूँ जी। बहुत जनता का प्यार मिल रहा है। और ये राजनीतिक परिवार से, आपको पता है, राजनीतिक परिवार से पापा सरपंच रह चुके, जिला पार्षद रह चुके, अच्छा उनका तजर्बा है काम का, और उन्हीं के कारण मुझे आज ये यहाँ बैठा हूँ मैं, उन्हीं के कारण हूँ जी मैं। और उनकी वजह से ही हम दोनों ने काम सीख रखा है। बस कोई आए, उसकी मदद करनी, गरीब की मदद करनी, हमने काम करें और रहे गांव के काम। पत्नी आपकी अगर चेयरपर्सन बनी तो क्या मांग लेकर के जाएंगे पत्नी के पास? पहली धारूड़ा के लिए क्या चाहेंगे? पहली मांग, सबसे पहले ही गांव में जो हमारे जगह जगह जो गंदगी है ना, उसको मैं ऐसा काम करूंगा जी। एक ट्रॉली होती है ना, जैसे ट्रॉली में, वो गंदगी ट्रॉली में डालो और रात को ही उसको घेर के आओ। मतलब सफाई जब ही रहेगी धारूड़ा में। कभी कुत्ता खींच रहा है, कभी मतलब बहुत परेशानी है गंदगी की। दूसरा, किसी को नहीं पता गली में, किस गली में बुखार चढ़ रहा है, किस गली में खांसी हो रही है, किसी को नहीं पता। क्योंकि इन्होंने ये धरती पे तो किसी ने काम किया नहीं, पता ही नहीं। असली बात, इनको पता ही नहीं काम का तजर्बा है तो मैं काम करा सकता हूँ जी। अब 5 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है, इसे लेकर के आप क्या कहेंगे? जो कंवर सिंह सरपंच चेयरमैन रहे हैं यहाँ के, तो उनके कामकाज को लेकर वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जो देखो जी, भाजपा की सरकार रही 5 साल, और सेंटर में भी है, हरियाणा में भी है, भिवाड़ी में भी है। पानी का भी उनसे समाधान नहीं हो पाया, और उन्होंने गाँव का भी काम नहीं कर पाए। वो फेल, हर जगह फेल है। किसी से आप बात पूछ के देख लो, गली में आप किसी से बात करके देख लो, उन्होंने कोई काम किया ही नहीं, और इसलिए वो फेल है। और दोनों ही देखो, दोनों चेयरमैन का, वो कहता है, कंवर कहता है अजय मेरी नहीं मानता, अजय कहता है कंवर मेरी नहीं मानता। ऐसे ही करके धाड़ो घुमा फिरा के और पूरा धाड़ो का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। दोस्तों, आपने ज्ञानीराम यादव की बातें सुनी, उनकी पत्नी कुमारी राज की बातें सुनी। कुमारी राज चेयरपर्सन बन करके इन्होंने अपना विजन बताया कि धारूहेड़ा के लिए क्या करना है, और इनका ज्वाइंट विजन यही है कि स्वच्छ और साफ सुथरा धारूहेड़ा हमको बनाना है, सुंदर धारूहेड़ा बनाना है। आपको इनकी बात कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद।